क्रिकेट क्रिकेट क्या कुछ है इंडिया में। इंडिया के लिए रिलीजन की तरह माना जाता है क्रिकेट। क्रिकेटर्स को हम भगवान की तरह पूछते हैं, ये शायद किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाते हैं आज इस पर कि जो भी हमारे भाई क्रिकेटर बनना चाहते हैं, क्रिकेट अभी खेल रहे हैं, एकेडमी में जाना चाहते हैं, तो उनको पूरा प्रोसेस बताया जाए कि किस एज में किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, कब क्रिकेटर बन सकते हैं, कौन सी एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए। सारा का सारा आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। तो वही बताने का प्रयास करेंगे आप लोगों को कि किस तरह से आप रणजी खेल सकते हैं, आईपीएल खेल सकते हैं। तो ये मैं आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक पाथ दिखाऊंगा जो कि मैंने भी शायद एक सपना कभी देखा था। क्रिकेटर बनने का ड्रीम होता है, लगभग सभी इंडियंस का होता है, बट कुछ रोड़े आए, कुछ चीजें थी जो मुझे नहीं पता थी। मैं चाहता हूँ वो चीजें आप फेस ना करें, इसलिए पहले से ही आपको केयरफुल होना पड़ेगा उन चीजों को लेकर, और ताकि वो चीजें आप फेस ना करें और आपका करियर अच्छे से चले। और हो सकता है कि आप कभी रणजी ट्रॉफी, आईपीएल या फिर इंडिया भी खेलें। तो वही सारी चीजें बताऊंगा आप लोगों को कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्रिकेटर कैसे बने। अब बेसिक चीज है कि अगर आप क्रिकेटर बनने जा रहे हैं तो आपको क्रिकेट खेलना होगा। अब कई तरह से लोग सोच सकते हैं, क्रिकेट तो गलियों में भी खेलते हैं लोग, वहां से भी अगर देखेंगे तो आप 2 से 3 प्लेयर आपको दिखेंगे। अगर आज के टाइम की हम बात करें तो वहाँ पर टी नटराजन या उमरान मलिक जैसे गेंदबाजों की हम बात कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं खेले एकेडमी के लिए क्रिकेट, एकदम से टेनिस क्रिकेट खेलते थे। फिर वहां से जब लोगों ने कहा तो अकेडमी वगैरह गए, वहां से बॉलिंग अच्छी की और एकदम से किस्मत बदल गई उनकी, क्योंकि उनकी बॉलिंग में वो दम था। लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि आप टेनिस क्रिकेट खेलते रहें और इंडिया के लिए खेल जाएं। तो आपको बेसिक चीजों पर क्या फोकस करना है कि आपकी संभावनाएं बढ़ जाए। वो तो उनकी चलिए किस्मत भी थी और टैलेंट भी था उतना ज्यादा कि वो 19, 20, 25 साल होने के बाद भी खेल गए इंडिया के लिए अपनी रफ्तार से और यॉर्कर से। लेकिन आपको क्या फॉलो करना है कि अगर आप बैट्समैन है, स्पिनर है, कुछ भी है, तो आप कैसे बन सकते हैं, उन चीजों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले कि किस एज में क्रिकेट स्टार्ट करें। तो अगर मैं बेसिक चीज बताऊं तो आपको एक एवरेज एज होती है 10 से 12 साल, लेकिन आप चाहें तो उससे पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, करीब 5-6 साल से। आपको याद होगा पृथ्वी शॉ अपनी कहानी बताते हैं, कहते हैं कि वो उनके पिताजी जो थे उनको 5 साल से एकेडमी भेजने लगे थे, और उसी का कारण है कि वो बंदा आज इतना टैलेंटेड है। जब आप किसी चीज को बहुत छोटे से, जैसे आप पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई आप स्टार्ट कर देते हैं मेरे ख्याल से नर्सरी केजी से, जहाँ पर आप 3-4 साल के होते हैं, और फिर वो लिखते 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 और पढ़ना आपका इतना आ जाता है कि वो बस नॉर्मल हो जाता है। फिर आपको नहीं लगता कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा हूँ, बट और आप सारी चीजें करने लगते हैं। तो वही चीज क्रिकेट में अगर आप 4 से 5 साल से स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपका फ्लो ऐसा आ जाएगा, चाहे बॉलिंग में हो या बैटिंग में हो, फिर आपके लिए चीजें आसान होती जाएंगी, आपको कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर एक एवरेज एज 10 से 12 साल, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स नहीं मतलब पेरेंट्स चाहते हैं तो 4, 5, 6 साल से भी आप करा सकते हैं। और बाकी तो अब आदमी कुछ है जो 15 साल 16 साल से भी खेलते हैं, लेकिन वहां पर थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं इंटरनेशनल लेवल खेलने के, अंडर 19 क्रिकेट खेलने के या आईपीएल खेलने के। क्योंकि अगर आप कम एज से खेलना स्टार्ट करते हैं तो आप अंडर 19 इंडिया या अंडर 19 जो भी अपने स्टेट्स के लिए वहाँ खेलते हैं, फिर वहीं की परफॉर्मेंस जो होती है वो आपको अंडर 19 इंडिया के लिए सिलेक्ट कराती है, और फिर वहां से आईपीएल आसान हो जाता है। नहीं तो चीजें थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं इंटरनेशनल क्रिकेट या आईपीएल में आने के लिए। तो अब सबसे बड़ी बात कि किस एकेडमी में ज्वाइन करें। एज तो मैंने बता दिया आपको, किस एज में आप एकेडमी जा सकते हैं, लेकिन किस एकेडमी को ज्वाइन करें ये बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। तो सबसे पहले अगर आप कोई एकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं तो उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पता करिए कि वो टीमें एक साल में कितने मैच खेलती है, महीने में कितने मैच खेलती है, और किस तरह के कोच हैं। बेसिकली कहीं कहीं होता है कि आपको कोच बहुत बेहतरीन मिल जाते हैं, वो आपको सब कुछ बेसिक सिखा देंगे, आपकी बैटिंग बेहतरीन हो जाएगी, लेकिन वो बैट्समैन कभी कभार सिर्फ नेट के बैट्समैन बन के रह जाते हैं, जो कि मैंने अपनी एकेडमी में 2-3 बैट्समैन को नोटिस किया है। तो क्योंकि उनको उतने मैच नहीं मिल रहे होते हैं, और जब मैच मिलते हैं तो फिर परफॉर्मेंस अब नहीं आती उस तरह से एक आध मैच में, और कॉन्फिडेंस डाउन होता है, फिर वो नेट्स में भी रिफ्लेक्ट होने लगता है, तो नेट्स में भी बैटिंग खराब होने लगती है। और जबकि कुछ है तो सिर्फ नेट्स में वो तोड़ते रहते हैं नेट, लेकिन बैट जब मैच में जाते हैं तो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आती है, और वही कारण होता है कि मैच ज्यादा ना मिलना। अगर आप लगातार मैच खेलेंगे तो 1 में नहीं आएगी, 2 में नहीं आएगी,
फिर आप जब सोचेंगे मैच में परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, नेट में आप अच्छा खेल रहे हो, तो प्रॉब्लम है कहाँ पर, फिर आप उस तरह से उसको शॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसी एकेडमी में जाइए जहाँ पर आपको मैचेस मिले, और दूसरी चीज उनका कोच जो हो ऐसा कुछ हो जो रणजी ट्रॉफी खेला हो, एटलीस्ट इंडिया ए के लिए खेला हो, मतलब थोड़ा एटलीस्ट उसकी जो पहुंच हो या नाम हो क्रिकेट जगत में हो। तो उससे ये होता है कि जब आप परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तो उसकी नजर में होते हैं, तो उसके जो सोर्सेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी ट्रायल में सिलेक्ट हो सकते हैं। नहीं तो हमने देखा है कि जब भी कोई छोटी एकेडमी का लड़का जाता है किसी ट्रायल में ट्रायल देने, तो वहां पर वो सिलेक्ट नहीं होता है बेसिकली, क्योंकि सिलेक्टर्स उन पर ध्यान नहीं देते कि छोटी एकेडमी का लड़का है, शायद ना खेल पाता हो। तो वो सारी की सारी चीजें उसके साथ हमेशा देखने को मिलती हैं। अब बात करेंगे रणजी ट्रॉफी कैसे खेलें। रणजी ट्रॉफी का सेम चीज जो मैंने आपको बताया कि एज से है, अगर आप जल्दी एज से स्टार्ट कर लेते हैं गेम, तो आप जब जो स्टेट लेवल पे होता है अंडर 14 अंडर 16 इन चीजों में परफॉर्मेंस देते हैं, तो यही रिफ्लेक्ट होते ओके जब आप रणजी का ट्रायल देने जाते हैं, तो वहां पर आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी सिलेक्शन के लिए। और अगर आप थोड़ा बाद में खेलना स्टार्ट करते हैं, अंडर 14 16 ट्रायल नहीं देते, इन चीजों में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं स्टेट टूर्नामेंट के लिए, फिर डायरेक्ट अगर आप रणजी ट्रॉफी के लिए ट्रायल देने जाते हैं, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा और दिखाना होगा कि हाँ दम है बंदे में। और वहां पर भी होता है कि सिलेक्टर्स उस तरह से ध्यान नहीं देते हैं, या कि मतलब आपको बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा कि सिलेक्टर्स आपके ऊपर ध्यान दे, तब आप खेल सकते हैं रणजी ट्रॉफी एकदम से बिना अंडर 19 16 14 खेलने के बाद। और अगर आपने ये खेल रखा है, परफॉर्मेंस दी हुई है, तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए रणजी ट्रॉफी खेलना। तो अब बात करेंगे आईपीएल कैसे खेल सकते हैं। तो आईपीएल का बेसिक तरीका है, अगर आपने लगातार एज ग्रुप क्रिकेट खेली है 14 16 19, जो मैंने सेम चीज पहले बताई, वहां पे आपने खेला है, वहां पे अच्छा किया है, आप अंडर 19 इंडिया का जो वर्ल्ड कप होता है या मैचेस होते हैं वहां पे सिलेक्ट हो जाते हो, वहां अगर आप सिलेक्ट हो गए एक बार, तो वहां से आईपीएल आसान बन जाता है। और बाकी आईपीएल खेलने के लिए या फिर आप जैसे बात करें हम नटराजन की, तो वहां पर उनकी तमिलनाडु प्रीमियर लीग होती है, तो वहां पर अगर वो नहीं भी खेले हैं एज ग्रुप क्रिकेट, तो वहां पर उनकी लोकल लीग होती है, वहां पर परफॉर्मेंस करते हैं, वहां पर खेलते हैं और वो वहां पर बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे होते हैं, तो उनकी नजर में होते हैं, वहां से आईपीएल ऑक्शन में आप अपना नाम दे सकते हैं। तो वहां से चीजें आसान हो सकती हैं। लेकिन जैसे आप उत्तर प्रदेश में यूपी में, तो यहाँ उस तरह की कोई लीग नहीं है, तो उन लोगों के लिए कठिन हो जाता है आईपीएल खेलना। तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि एज ग्रुप क्रिकेट में आगे प्रोग्रेस करते रहें, अंडर 19 जहां भी चांस मिले वहां परफॉर्म करें, उसके बाद आपके लिए अंडर 19 से आईपीएल खेलना आसान हो जाएगा। और वहां फिर आईपीएल खेलने के बाद तो आपको पता ही होगा कि सिर्फ परफॉर्मेंस 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 अगर आपके पास है, तो आप इंडिया के लिए कभी भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी चीजें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बॉलिंग के लिए क्या कर सकते हैं, बैटिंग के लिए क्या कर सकते हैं, और विकेट कीपिंग के लिए सारी की सारी चीजें हैं, किस तरह से आप इन सब में परफॉर्म कर सकते हैं और क्रिकेटर एक बेटर क्रिकेटर बन सकते हैं। तो अगर सबसे पहले यार तो वीडियो पसंद आया हो तो एक सब्सक्राइब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बताना ना भूलिएगा कि कैसा लगा वीडियो, और क्या इस तरह के वीडियो आपको पसंद आएंगे, क्या मैं बनाता रहूं, या फिर जो भी चीजें जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में।